ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है और हम फिर से अपनी स्टडीज़ की ओर आते हैं और काफ़ी दिनों से आप छुट्टियाँ मना चुके हैं, तो फिर से हम अपनी कंटिन्यू करेंगे स्टडीज़, क्योंकि हमें स्टडीज़ करनी है और हमें स्टडी से दूर नहीं रहना है। ठीक है, तो हम साइंस के फिर से एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू क्लासेस, न्यू ऑनलाइन क्लासेस। सो चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है कंबशन एंड फ्लेम। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हमें कंबशन एंड फ्लेम के बारे में जानना है कि कंबशन क्या है एंड फ्लेम क्या होता है। ठीक है, सो जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने कई सारे फ्यूल्स के बारे में या फ्यूल्स के नेम सुने, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। हमने इन सभी फ्यूल्स के नेम सुने हैं और इन सभी फ्यूल्स को हम इजीली बर्न कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम बर्न भी करते हैं और ये जितने भी फ्यूल्स हैं, इन सभी फ्यूल्स के हम यूजेस करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग फ्यूल्स का इस्तेमाल हम अलग अलग पर्पसेस से करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो भी फ्यूल्स हम बर्न करते हैं, तो जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से फ्लेम नजर आता है हमें। ठीक है, लाइक आप कैंडल जलाते हैं तो आपको एक फ्लेम नजर आता होगा उसके ऊपर। तो इस तरीके से हम ये जानेंगे कि एक्चुअली ये बर्निंग एंड कंबशन है क्या। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज बर्निंग एंड कंबशन। ठीक है, बर्निंग क्या है और कंबशन क्या होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम बर्निंग एंड कंबशन, आर कंबशन एंड बर्निंग सिनोनिमस, क्या ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। सिनोनिमस मीन्स बच्चों, हम बर्निंग की जगह पे कंबशन का यूज या कंबशन की जगह पे बर्निंग वर्ड का यूज कर सकते हैं क्या ये दोनों एक हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इस चीज के बारे में क्लियर हो जाएंगे कि कंबशन क्या है और बर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कंबशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। कंबशन मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन, और हम केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों। जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को हम आपस में किसी भी मोर देन 1 और 2 सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवा के हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जब 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जब हमें वो प्रोडक्ट देते हैं, तो हम इस पूरे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लाइक केमिकल रिएक्शन की डिफाइन एक बार फिर से देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की डिफाइन क्या होती है, तो अ प्रोसेस इन विच 1 or more substance react and convert into a different product। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और वो प्रोडक्ट में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड कंबशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। लाइक किसी भी सब्सटेंस को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कभी भी किसी भी सब्सटेंस को जब रिएक्ट करवाएंगे तो दे गिव अ प्रोडक्ट, वो हमें प्रोडक्ट देंगे, साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, साथ में प्रोडक्ट के साथ हीट एंड लाइट, ये दोनों चीजें प्रोड्यूस होगी। और जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर बर्न करना है, ठीक है, तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन से ही किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जा सकता है। तो जब हम सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं और जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, उन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। ठीक है, और साथ में अगर वो हीट एंड लाइट दे तो हम इसी चीज को कहते हैं कंबशन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो लाइट
प्रोड्यूस हुआ, रिएक्शन के दौरान जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में, कि लाइट एंड हीट बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो है एक्चुअली वो हमें दो तरीके से दिखते हैं। जब हम रिएक्शंस करते हैं तो हमें लाइट एनर्जी जो है वो दो तरीके से नजर आती है। कैसे? लाइक कुछ लाइट एनर्जी हमें फ्लेम के फॉर्म में नजर आएंगी। फ्लेम के फॉर्म में, फ्लेम लाइक आप कैंडल जलाते हैं तो जब हम कैंडल्स जलाते हैं तो कैंडल्स के ऊपर क्या होता है बच्चों, हमें एक फ्लेम नजर आता है ना, कैंडल्स के ऊपर इस तरीके का फ्लेम नजर आता है। तो ये जो फ्लेम है ये लाइट एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी हमें फ्लेम के फॉर्म में भी नजर आ सकता है, एंड सेकेंड वन इज ग्लो के फॉर्म में भी नजर आ सकता है। लाइक कुछ लाइट एनर्जी हमें ग्लो के फॉर्म में दिखती है, ठीक है, जैसे बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, तो लाइट हमें ग्लो के फॉर्म में नजर आ रही है। और कुछ हैं जो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कंबशन फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बर्निंग कहते हैं, ठीक है। जो कंबशन फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, कंबशन के दौरान जो लाइट एनर्जी है हमें फ्लेम के फॉर्म में नजर आए तो हम उसे क्या बोलेंगे? बर्निंग। इट इज नथिंग जस्ट बर्निंग, ओके। एंड जो कंबशन, जिस कंबशन में लाइट एनर्जी ग्लो के फॉर्म में नजर आ रही है, किसके फॉर्म में नजर आ रही है बच्चों? ग्लो के फॉर्म में नजर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाउंड्रिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पाउंड्रिंग। ये वर्ड आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। स्पाउंड्रिंग एंड बर्निंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। स्पाउंड्रिंग जब हमें लाइट एनर्जी ग्लो के फॉर्म में नजर आए, ओके, एंड बर्निंग जब लाइट एनर्जी हमें फ्लेम के फॉर्म में नजर आए। तो इससे हम एक चीज तो समझ पा रहे हैं, वो ये कि सारे कंबशन बर्निंग हो ये जरूरी नहीं है, ओके, क्योंकि कंबशन के अंदर स्पाउंड्रिंग भी हो सकती है और बर्निंग भी हो सकती है, बट एवरी बर्निंग इज अ कंबशन, ठीक है। सारी बर्निंग कंबशन होगी ये क्लियर है, बट सारे कंबशन बर्निंग हो इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज लाइट एनर्जी हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेम के फॉर्म में ही नजर आए ये कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। देन हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे कि कंबशन जो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। केमिकल combustion is a chemical process in which a substance burn in oxygen to give heat and light, ठीक है। कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और हमें क्या देते हैं? लाइट एंड हीट, ठीक है। तो बर्निंग एंड कंबशन ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है बच्चों कि हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं। हमने सब्सटेंस को कैटेगराइज किया है, टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्टिबल है, और सेकंड कुछ ऐसे सब्सटेंस जो नॉन कंबस्टिबल हैं, ओके। सो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ही इजीली बर्न हो जाए तो हम ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट बर्न इजीली इन एयर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इजिली बर्न हो जाए उन सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। लाइक एग्जाम्पल वुड, क्लोथ, वैक्स एंड ड्राई लीव्स, ठीक है।
हम लकड़ी को बहुत इजीली बर्न कर सकते हैं, और वो बहुत ही इजीली बर्न हो जाता है। जब हम लकड़ी को बर्न करते हैं तो उसमें से एक फ्लेम नजर आता है, ठीक है। क्लोथ को बर्न करते हैं, फ्लेम नजर आता है। वैक्स कैंडल्स को आप बर्न करते हैं तो उसमें हमें फ्लेम नजर आता है। तो दीज आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकेंड वन इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो बर्न नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। लाइक ग्लास, ग्लास बर्न नहीं होता है। अगर मैं ग्लास में माचिस की तीली मैच स्टिक को अगर मैं लगा दूं तो मेरा ग्लास बर्न नहीं होगा। स्टोन, इट इज ऑल्सो अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके लाइट एंड हीट हमें नहीं देगा। आयरन नेल, these all threes are the non combustible substance etc. बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं इसके नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के। ओके, सो ये जो हमारा टॉपिक है, ये दो टॉपिक हमने क्लियर किया। फर्स्ट वन इज बर्निंग एंड कंबक्शन। बर्निंग एंड कंबक्शन, क्या ये एक है या अलग है, इनके बारे में हमने पढ़ा। एंड सेकेंड वन इज हमने पढ़ा सब्सटेंस जो है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड, हमने कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज कंबस्टिबल एंड सेकेंड वन इज नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमने जब बर्निंग पढ़ रहे थे तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स नहीं देखे, तो हम एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाय मिस्टेक मैंने ये एग्जाम्पल्स समझाना भूल गई मैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बर्निंग के क्या क्या है। लाइक मैंने मैग्नीशियम सब्सटेंस लिया, मैग्नीशियम लिया मैंने और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिया इसने हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड वन इज कार्बन। कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो उसने हमें क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्निंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स थे बर्निंग के। ओके, सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ कंबशन। क्लियर? टाइप ऑफ कंबशन। So the next topic is the type of combustion. combustion की कितने टाइप होते हैं? तो हमने combustion को 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज रैपिड combustion, सेकेंड इज spontaneous combustion एंड थर्ड वन इज explosive combustion, ठीक है। रैपिड combustion क्या होता है एंड spontaneous combustion क्या होता है एंड explosive combustion क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंबशन हियर। फर्स्ट आई एक्सप्लेन अबाउट द रैपिड कंबशन। रैपिड, बेटा रैपिड वर्ड, ये रैपिड वर्ड ही अपने पूरे कंबशन को डिफाइन कर रहा है। रैपिड मीन्स क्या होता है? जो तुरंत हो जाए, बिल्कुल फटाफट, ठीक है। तो जो चीज जल्दी से होती है ना उसको कहते हैं रैपिड कंबशन, ठीक है। तो रैपिड कंबशन मीन्स ये होता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को बर्न करें तो वो बर्निंग जो होगी वो बहुत फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है वो, कि बहुत रैपिड प्रोसेस होती है और वो एक्चुअली लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करती है। डिफाइन क्या है बच्चों? तो व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब भी कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं एट अ रैपिड रेट producing a large amount of heat and light in a short period of time. Short period of time में अगर वो large amount of heat और light को produce करे तो ऐसे combustible substance जो है वो क्या, कौन से type of combustion को show कर रहे हैं? तो they show the rapid combustion, ठीक है। इसकी examples क्या है? like cooking gas। अगर आप गैस स्टोव, अपने किचन में अगर गैस स्टोव की बात करें तो गैस स्टोव के अंदर अगर हम जैसे ही मैचस्टिक, गैस स्टोव के ऊपर आप जैसे ही मैचस्टिक को
ऑन करते हो, मैच स्टिक को आप लगाते हो, चलाते हो, तो जो हमारा स्टोव है वो जरा भी समय नहीं लगाता, वो फटाफट बर्न करता है, ठीक है, रैपिड बर्न करता है, रैपिडली वो कंबशन करता है, तो और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे कंबशन, या फिर हम कैंडल्स को जलाते हैं, तो कैंडल्स के ऊपर आप जैसे ही मैच स्टिक को ले जाएंगे, जो कैंडल है आपका, वो बहुत ही जल्दी से बर्न होगा, रैपिडली कंबशन करेगा, ठीक है। तो रैपिड कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस वर्ड जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है ऑन द स्पॉट, जो बिल्कुल स्पॉट पे हो जाए, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न करें विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है, एक्सटर्नल हेल्प के बिना ही वो खुद बर्न करे, दे बर्न ओन, ठीक है। एक्चुअली when a combustible substance burn on its own, वो खुद बर्न हो, instantly on the spot वो बर्न हो, without the help of any external heat, बिना एक्सटर्नल हीट के, जब वो खुद ऑन द स्पॉट ओनली खुद से बर्न हो, तो ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस कंबशन टाइप को शो करते हैं। लाइक एग्जाम्पल है इसका व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। व्हेन वी बर्न अ व्हाइट फॉस्फोरस को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो रूम टेम्परेचर पे जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को रखेंगे, तो वो स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली कंबशन करेगा, ठीक है। एक्चुअली इसको बर्न करने के लिए हमें एक्सटर्नली हीट की जरूरत नहीं होगी, वो ऑन द स्पॉट बर्न करेगा। लाइक एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल है फॉरेस्ट फायर, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट फायर की बात करें, तो आपने देखा है, ये चीज देखी भी होगी आपने, कि फॉरेस्ट फायरिंग कैसी होती है। जैसे ही अगर सपोज दैट थंडरिंग हुई, ठीक है, स्काई थंडरिंग हुई, और स्काई थंडरिंग से जो लाइटनिंग है वो फॉरेस्ट में गिरी, तो एक जगह पे गिरने से वो बाकी के जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं, वो एकदम स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट, वो लगातार पूरा का पूरा आपका जो फॉरेस्ट है वो बर्न हो जाता है। तो ऐसे कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, जो कि ऑन द स्पॉट हो, ठीक है। तो रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, इन दो को मैंने अभी समझाया। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि रैपिड कंबशन क्या होता है। रैपिड मीन्स तुरंत होना, ठीक है, जो बहुत फास्ट होगा, मतलब ऐसे कंबशन जो